हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। आज फिर करंट अफेयर्स क्लासेस में मैं आपके पास एक नया सेगमेंट लेके आया हुआ हूँ। जैसे कि आपको पता है, इस एग्ज़ामिनेशन में करंट अफेयर्स का रोल ईयर बाय ईयर बढ़ता हुआ जा रहा है और आपके पास भी स्टैटिक के साथ जो भी करंट इवेंट्स डेवलपमेंट्स जो भी हो रहे हैं उसके बारे में एक अच्छी कनेक्टिविटी और इंटरलिंकेजेस डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, राइट। उसी क्रम में ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसको फॉलो करिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स एंटर इनटू आवर क्लास। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के सेगमेंट में ई नैम के बारे में। व्हाट इज दिस ई नैम, है ना, व्हाट इज दिस ई नैम। अगर ये देखेंगे तो इसका आपका सोर्स, इसको हमने द हिंदू के आर्टिकल्स के उठाया है, राइट। और ये जीएस पेपर 3 का पार्ट है, स्पेशली रिलेटेड विथ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड या भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ टॉपिक है ये। और इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी, अगर इसके अंदर भी थोड़ा सा आप डाइव डाउन करेंगे तो इसमें एक पोर्शन है दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ सेगमेंट है ये। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज दिस ई नैम। ई नैम दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार बनाया गया है ना, ये दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट, इसका जो कॉन्टेक्स्ट आपके आर्टिकल में दिया हुआ है वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? विथ मोर स्टेट्स फैसिलिटेटिंग द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल commodities on the ENAM, a spurt in trading among various markets within the state as well as the interstate label is being witnessed। कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि लगातार इनैम से कई सारे स्टेट्स, कई सारे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स, इंटर स्टेट कमोडिटी सेलिंग लगातार बढ़ रहा है ना। इन्हीं सब मुद्दों को लेके इनैम प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। अब इनैम के बारे में हमने बात कर लिया कि ये नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है। तो एग्रीकल्चर मार्केट का मतलब होता है जो जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाई एंड सेल होते हैं, जिसमें बायर एंड सेलर फैसिलिटेटिंग द कमोडिटीज़, है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू रखा जा रहा है। तो इसके बारे में समझिए कि कब ये फॉर्म कब हुआ था, इसके बारे में बेसिक्स जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस आर्टिकल में आपके कुछ बेसिक्स भी बताए गए हैं। बेसिक्स में अगर आप देखोगे तो क्या है, सबसे पहले ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई नैम। शुरुआत इसकी कब हुई थी या इसका स्थापना कब हुआ था? 14 अप्रैल 2016 को। और इसके लिए फंड कौन देता है? ये दिस इज कंप्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ई नैम। उसके बाद आपके स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है ना, रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ईयर, दिस डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, है ना, किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, स्टेट फंडेड है कि सेंट्रल फंडेड है। ये सब बातें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है, तो इसमें आप समझेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसके बारे में जो आपको समझना है, ई नैम के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना या देखरेख करने का काम किसका है? तो उसके लिए है एसफैक, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। ये इसका लीड एजेंसी है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम या एसफैक। ये लीड एजेंसी है जो ई नैम के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करता है और इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये एसफैक काम करता है। तो ई नैम इज अ प्लेटफॉर्म, SFAC
is the leading agency and both of these work under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, right? इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज इट्स एम? इनके एम के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका एम क्या है? इसका एम है मेन चीज एक प्रॉपर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को तैयार करना दोनों पक्षों के लिए, एक तो फार्मर्स के लिए दैट इज द सेलर के लिए, है ना, क्रेता है ना, विक्रेता के लिए अच्छे तरीके से तैयार करना, और नॉट ओनली प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर द सेलर, उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को इंक्लूड, ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाना। दो चीजें, एक प्लेटफॉर्म दूसरा ट्रांसपेरेंसी, राइट, तीसरा कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप करना। तो ये पॉइंट्स आपको विशेष तरीके से ध्यान होना चाहिए इसके एम के बारे में। तो दीज आर द 3 एम्स ऑफ द ई-नैम प्रोजेक्ट। अगर इसमें और आप देखेंगे तो आजकल आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन बताता है। व्हाट इज दिस? द ई-नैम पोर्टल नेटवर्क्स द एग्जिस्टिंग APMC, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और regulated marketing committee, market yards, sub-markets, private markets and other unregulated markets to unify all the nationwide agriculture markets by creating a central online platform for agricultural commodity price discovery। देखिए ये प्रॉब्लम क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म्स को लाया गया है? हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। इनिशिएटिंग विच एग्रेरियन क्राइसिस, कृषि संकट हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कृषि संकट में प्रोड्यूस तो एक समस्या है ही है, प्रोड्यूस तो हमारा एक समस्या है ही है। प्रोड्यूस के साथ हमारा दूसरा सबसे बड़ा समस्या है कि प्रोडक्ट सेलिंग, राइट, प्रोडक्ट सेलिंग। कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट सेलिंग में आने वाली समस्याओं को लेके या इनके रेट को लेके हमारे यहाँ MSP के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाता है ना। अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा तो 2020 में जो फार्मर्स लॉ आया हुआ था, उस फार्मर्स लॉ में ये काफ़ी सारे डिस्प्यूटेबल पोजीशंस रखे गए थे। फार्मर्स के द्वारा डिमांड किया जा रहा था कि हमें MSP गारंटी एक एक्ट बने, एवरी क्रॉप पे MSP इंश्योर हो, बट कहीं ना कहीं हमको दिख रहा था कि ये प्रोजेक्ट, ये MSP का डिमांड हर प्रोजेक्ट में कर पाना अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इशू नहीं दिख रहा था, राइट। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट वाज हैपनिंग इन नैम। नैम में क्या, नैम ने सबसे पहले क्या किया, लोकल मार्केट, प्राइवेट मार्केट, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट यार्ड्स, मंडीज, इन सबको इंटीग्रेट करके कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया, जिस प्लेटफॉर्म के वजह से बायर एंड सेलर दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं और आमने सामने होने के बाद अपने अपने पर्पसेस को फुलफिल कर सकते हैं। इसके फीचर्स में अगर बात करेंगे तो इसके फीचर्स में क्या होगा, इसके फीचर्स में ई-नैम ने फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का भी मौका दिया हुआ है ना, ताकि ट्रेडर्स को एक तरीके से, जो व्यापारी हैं, जो सामान को खरीदते हैं, उनको एक आइडिया मिल सके कि कौन सा सामान किस स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है, किसकी गुणवत्ता और उसका मूल्य, है ना, उसके मूल्य को भी कोट करते हैं फार्मर्स, जिससे विक्रेता को कम से कम आसानी होगी समझने में कि उसको किस तरीके से, है ना, जो उसके लिए फेवरेबल प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज में उसको बाई किया जा सके, ठीक। प्लस इसमें आप देखेंगे सिंगल विंडो सर्विसेज फॉर ऑल APMC भी आपको दिखेगा, है ना, एक ही जगह पे सारे सर्विसेज, जैसे कमोडिटी अराइवल्स, वस्तुओं का जो है आगमन, क्वालिटी, प्राइसेस, उसका गुणवत्ता, उसकी कीमतें, है ना, खरीदी और बिक्री के जो ऑफर्स, जो ढेर सारे ऑफर्स निकाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सेटलमेंट्स की इसका जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्ट फार्मर्स के अकाउंट में इसको सेल किया जा सके। अगर आपको ध्यान हो तो आपने लगातार देख रखा होगा कि हमारे यहाँ वी ऑलरेडी हैव द DBT स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। सरकार ने पहले ही जनधन योजना के थ्रू एवरी इंडियन पर्सन्स का एक जीरो अकाउंट बैलेंस ओपन करवा रखा है, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की एम को और आगे किया जा सके। कहीं ना कहीं इसके वजह से ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगा और लीकेजेस को रोका जा सकेगा, राइट। ई-नैम प्रोजेक्ट थ्रू अगर आप देखेंगे तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, लाइसेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे टू द बायर्स, सेलर्स, कमीशन एजेंट्स, जो वस्तुओं को वहाँ मार्केट तक लाके, उस पॉइंट तक लाके रखने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी प्री कंडीशन ऑफ द
फिजिकल प्रेजेंस और पोजीशन ऑफ द शॉप। यहाँ पे कोई सी भी प्रकार का फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स में ये बेनिफिट है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं करना होगा। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन डेवलप करके बहुत सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। Along with that, हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए बेहतर काम कर सकते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को, जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव होता रहे। आप लोग कई बार देखते हो कि भारत के बहुत सारे मैंगो का प्रोडक्शन भारत में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार हमारे जो मैंगो के प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन मार्केट्स में फेल कर दिए जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड इन द यूरोपियन मार्केट्स। तो उस मार्केट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी चीज़ों को व्यवस्थित करने का प्रोविजन ई नैम में आपको दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉर टेस्टिंग द सॉइल क्वालिटी, है ना, क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के क्वालिटी को जो है चेक करने के लिए भी आपके प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी दिए गए हैं। अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कुछ रिडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट कहाँ पे ग्रो करता है, सॉइल में, राइट। तो इसके प्रोविजन्स भी आपको दिए गए ताकि फार्मर्स उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ पाए, और ये सब फैसिलिटीज़ आपके मंडी में ही इंश्योर किया गया है। ई नैम को अगर देखेंगे तो ई नैम का मुख्य मुद्दा है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिले। जो जो लोग इससे सहभागी हैं सारे लोगों को फ़ायदा मिले, चाहे फार्मर्स हो, चाहे मंडीज़ हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे बायर्स हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्रोसेसर्स हो या एक्सपोर्टर्स हो, राइट। सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। और इसके अगर बेनिफिट्स में आप देखेंगे तो बेनिफिट में क्या क्या इंक्लूडेड है। बेनिफिट में कुछ मेजर्स इंक्लूडेड है, जैसे सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सिस्टम। इसमें सारी चीज़ें, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। ये इंटरनेट के वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल कर दिया गया है। सारे स्टेक होल्डर्स को एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। दूसरा सबसे मेजर पार्ट है रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी। जो भी प्राइस, रियल टाइम के जो प्राइसेस होते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए, प्लस बायर्स को टाइमली इन्फॉर्म करने के लिए, ये भी आपका एक मेजर प्रोविजन है इसमें। तीसरा अगर आप देखेंगे तो रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर द बायर्स। बायर्स के लिए चीज़ों को, प्राइसेस को थोड़ा रेगुलेट करने में या रिड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। चौथा इसका देखेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन ई नैम मोबाइल ऐप में भी जोड़ दिया गया है। इसमें आप देखेंगे द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कैसे ई नैम मोबाइल ऐप में सारे इन्फॉर्मेशन अपलोड होंगे और लोग, बायर्स हो, चाहे सेलर्स हो, चाहे एक्सपोर्टर्स हो, चाहे ट्रेडर्स हो, सबको इस चीज़ का बेनिफिट उठाने का मौका मिलेगा। और along with that, जो भी डिटेल्स होंगे, जो भी डिटेल्स ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज सोल्ड होगा, ये सारी डिटेल्स SMS के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, इसको लगातार लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। SMS के थ्रू चीज़ें पहुँचती रहेंगी। इसकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा, ये भी बेनिफिट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेवेंथ, ये से सप्लाई चेन इंश्योर हो जाएगा, है ना। सप्लाई चेन आपके काफ़ी ज़्यादा इंश्योर हो जाएंगे। और वेयर हाउसेज बेस्ड सेल्स को भी हम लोग और इन्हेंस कर सकते हैं। इसको भी इन्हेंस करने का आपका बहुत अच्छा प्रोविजंस यहाँ पे बनाया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑनलाइन पेमेंट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द फार्मर्स। इसमें लीकेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। गवर्नमेंट ने लीकेजेस को रोकने के लिए, है ना, और फार्मर्स के कई सारे केसेस ऐसे आते हैं कि दे आर बीइंग चीटेड बाय द प्राइवेट लेंडर्स और द प्राइवेट बायर्स। तो इस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए अकाउंट होल्डर्स को या अकाउंट पे पेमेंट को भी काफ़ी आगे बढ़ावा दिया गया है। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ द ई नैम। अगर देखेंगे ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कनेक्टिंग फार्मर्स, ट्रांसफॉर्मिंग मार्केट्स, सेलिब्रेटिंग 8 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ ई नैम पोर्टल। तो ये आप देखेंगे तो ये बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के वेबसाइट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उत्तम फसल उत्तम इनाम, ये स्लोगन आपको ध्यान होना चाहिए। प्रीलिम्स में कई बार ऐसे स्लोगन्स और ऐसे थॉट्स के बारे में पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। तो इस इशू को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से, इस मैटर के बारे में अच्छे से आप जानकारी इकट्ठा आपने कर लिया होगा, और आप रेगुलर तौर पे ऐसे टॉपिक्स के बारे में समझते रहिए, बूझते रहिए। करंट अफेयर्स का स्टैटिक और, है ना, स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंकेजेस डेवलप करिए और अपने एग्जाम में और जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ बढ़िए। ओके, सो दैट मच फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।